वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो जो एक जलीलुल क़दर साहबी हैं और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन और दूसरे खलीफा हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो के लखते जिगर हैं। आपका मामूल ये था कि आप शक्कर ख़रीदते और फिर उसको सदका कर देते। आपके एक खादिम ने एक दफ़ा आपसे अर्ज़ की कि हज़रत, आप शक्कर की बजाय अगर खाना वो ख़रीद कर तो गरीबों में तकसीम करें, खैरात करें और सदका करें तो इससे गरीबों को ज़्यादा नफ़ा होगा। आप इरशाद फरमाने लगे कि मेरा ख्याल भी यूं ही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो चूँकि मुझे शक्कर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसी को ख़रीद कर गरीबों में तकसीम करता हूँ। मालूम ये हुआ कि जो इंसान को पसंद होती है चीज़, अगर वही चीज़ ख़रीद कर तो वो अल्लाह ताला की राह में अगर खैरात करे और सदका कर दे तो ये अफजल तरीन सदका है। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मामूल ये था कि वो कुरान व हदीस की रहनुमाई लेते हुए कुरान व हदीस की पैरवी में वही कदम उठाते जिसका हुक्म कुरान व हदीस में होता। इससे वो तस्कीन पाते। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यूँ तो जो चीज़ भी आप सदका करेंगे वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएगी, लेकिन बात अफजल सदक़े की है। अफजल सदका वो है, उस चीज़ का सदका है जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो। मैं चंद एक सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तज़किरा आपके सामने करता चलूँ। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो ने जो पसंदीदा ज़मीन इनकी पैदावार थी उसको सदका किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो एक बड़ी जलीलुल क़दर हस्ती हैं, सहाबा में भी। आपको एक बेहतरीन घोड़ा बहुत पसंद था, आपने उसको खैरात कर दिया, उसको सदका कर दिया। हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हो, इनको एक ऊँट बहुत पसंद था, आपने उसको अल्लाह ताला की राह में खैरात कर दिया और उसका सदका कर दिया। ये सारी मिसालों से पता ये चला कि अपनी वो चीज़ अल्लाह की राह में देना जो आपको ज़्यादा पसंद है, जब आप वो खैरात करेंगे, सदका करेंगे तो उसका अजर बहुत ज़्यादा है। सदका इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। याद रखें कि जो चीज़ आपको पसंद है, अगर वो अल्लाह ताला की राह में अगर आप सदका कर देते हैं तो सदका माल को बढ़ाता है, यानी आपके रिज़्क़ में इजाफ़े का बायस बनता है, आपका माल बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि सदका देने से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है। भला उसकी किस्मत के क्या कहने कि जिस इंसान से उसका खालिक और मालिक और राज़िक राज़ी हो जाए। और फिर सदका जब इंसान मर जाता है तो ये कब्र की जीनत है। और सदका सबसे बढ़कर ये कि मसाइब व आलाम और दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर करता है। लिहाजा अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो सदका ज़रूर दें, क्योंकि इतने सारे फ़वाइद अगर समेटने हैं तो फिर सदका ज़रूर दें। ये हमारे प्यारे आका हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था। आपके जानिसारान
جو تھے آپ کے غلام یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی معمول تھا، اور پھر یہ اولیاء کرام اور ہمارے جتنے بھی اسلاف اور تھے ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ یقیناً ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی جملہ تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔